फिर से अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है। रूत की पुस्तक से एक बहुत ही दिलचस्प संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया है। सुने, बाइबल कहती है रूत उसका दूसरा अध्याय उसकी दूसरी आयत। मोआबिन रूत ने नोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। समझे, रूत जब नोमी के साथ बैतलहम को आई और रूत ने कहा था जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तो नोमी ने बैतलहम में जहां उसे रखा, जो उसका घर था, रूत वहां रहती है। और अब नोमी की हालत ऐसी है कि नोमी के पास खाने के लिए भी नहीं है और रूत को खिलाने के लिए भी नहीं है। तो आप समझे रूत ने किस परिस्थिति में नोमी का साथ दिया, क्योंकि रूत कहती है मुझे जाने दे कि मैं सिला बीनूं और कुछ ले आऊं ताकि हम दोनों खा सके। तो समझे रूत ने कितनी कठिन परिस्थिति में, हालात में, दशा में नोमी का साथ दिया। और जब वो आई तो नोमी ओल्ड एज है लेकिन रूत जवान है, या दूसरे शब्दों में नोमी से ज्यादा बल रूत के पास है। नोमी से ज्यादा स्मार्ट रूत है, लेकिन ज्यादा स्मार्ट होने के बाद भी, ज्यादा बल होने के बाद भी, सुने उसने नोमी से क्या कहा या क्या पूछा। सुने फिर से उसी आयत को, दूसरा अध्याय दूसरी आयत। मोआबिन रूत ने नोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती हुई जाऊं। रूत कोई गलत काम के लिए नहीं जा रही थी और रूत कोई गलत काम भी नहीं कर रही थी। रूत तो अपने दिन भर के भोजन का इंतजाम करने के लिए जा रही थी, दिन भर के खाने का इंतजाम करने के लिए जा रही थी। लेकिन समझें, जाने के पहले वो नोमी से परमिशन मांगती है। नोमी से कहती है मुझे जाने दे कि मैं सिला बीन के लिए आऊं। वो उसके अधीनता में रहती है, उसकी अधीनता देखें, वो इस कदर उसके अधीन है। और किसके अधीन है? उसके अधीन जो उसको खाना भी नहीं दे पा रही है, उसके अधीन है। लेकिन उसकी नम्रता देखें, उसकी आज्ञाकारिता देखें, उसकी अधीनता देखें। वो अच्छे काम के लिए भी जा रही है लेकिन उसके बाद भी उससे वो पूछती है। ना केवल वो खुद के लिए खाने का इंतजाम करने जा रही है लेकिन नोमी के लिए भी करने जा रही है। वो नोमी के भलाई के विषय जो काम करने जा रही है उसकी भी परमिशन लेती है। हालेलुया! क्या ही गॉडली नेचर है रूत का। वो अच्छे काम के लिए भी परमिशन मांगती है। कहती है मुझे जाने दे, यदि तेरी मर्जी है तो मैं जाऊं और कुछ सिला बीन के ले आऊं। जो मुझे अपने खेत में बीनने दे उसके खेत से मैं सिला बीन के ले आऊं। समझें, वो ज्यादा स्मार्ट है लेकिन फिर भी अधीनता में रहती है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखें, वर्तमान दौर में आप देखें, हर व्यक्ति अपने मन से सब कुछ करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहता है। घर में बच्चे माँ बाप से बोलते हैं, अरे आपको क्या आता है, आपको क्या मालूम है। लेकिन नोमी को देखें और रूत को देखें। रूत जाने से पहले नोमी से परमिशन लेती है। मैंने आपसे कहा, आजकल के यंगस्टर को यदि मोबाइल चलाना बहुत अच्छे से आता है, लैपटॉप चलाना बहुत अच्छे से आता है, वो मल्टीमीडिया के कामों में यदि बड़े स्मार्ट हैं और उनके पेरेंट्स क्योंकि उस दौर के नहीं हैं, यदि उनसे नहीं आता है तो वो उनको कम आंकते हैं, या वो बहुत बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझते हैं। बहुत बार बच्चे घर में लेट आते हैं बिना बताए और वो परमिशन लेना जरूरी नहीं समझते हैं। बहुत बार लोग अपने मन से कलीसिया में बहुत कुछ करते हैं और वो परमिशन लेना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन रूत को देखें, वो अच्छा काम करने जा रही है, अपनी सास के हित का काम करने जा रही है। यदि वो बिना बताए भी चली जाए और सिला बीन के ले आए और नोमी को दे कि मैं तेरे लिए लाई हूं, तो नोमी खुश हो जाएगी। लेकिन उस काम को करने के भी पहले वो उसकी अनुमति लेना जरूरी समझती है। उसकी अधीनता देखें। परमेश्वर आज ऐसे ही अधीन लोगों को ढूंढ रहा है जो हर काम करने के पहले परमेश्वर से अनुमति मांगे, जो हर फैसला लेने के पहले परमेश्वर से अगुवाई मांगे। यीशु मसीह के लिए बहुत अच्छी एक बात लिखी हुई है। सुने, लूका रचित सुसमाचार
उसका 2 अध्याय उसकी 52 आयत, लूका 2 अध्याय 52 आयत। और यीशु बुद्धि और दीन डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। तो यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है, यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ रहा है, दीन डौल में बढ़ रहा है, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ रहा है और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा है। जब वो इस पृथ्वी पर मनुष्य होके आया तब वो बुद्धि दीन डौल में बढ़ रहा है और वो स्वयं परमेश्वर है। लेकिन स्वयं परमेश्वर होने के बाद भी सुने बाइबल क्या कहती है। 51 आयत, उसके ऊपर की आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। समझें, यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के साथ है, बुद्धि में, दीन डौल में, ज्ञान में बढ़ रहा है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर ही है। लेकिन बाइबल में फिर भी लिखा है जब वो 12 साल का था जाके खो जाता है, उसके माँ बाप उसे ढूंढ के लाते हैं, तब लिखा है, सुने फिर से मैं पढ़ता हूं। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। परमेश्वर होकर मनुष्य के वश में रहा। उन मनुष्यों के जिनको परमेश्वर ने ठहराया था कि वो यीशु के माता पिता कहलाएं और यीशु के माता पिता बने। समझें, वो परमेश्वर था लेकिन अपने संसारिक माता पिता के अधीन रहा, वश में रहा। रूत को देखें, वो नोमी के अधीन रही। परमेश्वर को देखें, यीशु को देखें, वो अपने माता पिता के अधीन रहा, वश में रहा। उसके माता पिता उसको जैसा बोलते वो उन कामों को वैसा ही करता। एक उम्र तक, जब तक परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ अलग नहीं कर दिया, उसको बिल्कुल अलग से प्रकट नहीं कर दिया, तब तक वो अपने माता पिता के वश में रहा। होने दें, होने दें। आपके ऊपर जिसको भी परमेश्वर ने रखा है, आपके साथ परमेश्वर ने जिसको भी रखा है, आप घर में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, मिनिस्ट्री में हो सकते हैं, आप जहां भी हैं, परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, यीशु से सीखें, रूत से सीखें। रूत हर फैसले के पहले नोमी की रजामंदी मांगती है, नोमी का सलाह मांगती है, नोमी का फेवर मांगती है। नोमी क्या चाहती है? वो एक ऐसी स्त्री के अधीन है जो स्त्री उसको खाना भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी वो उसके अधीन है। अधीन सिर्फ उनके मत रहें जिनसे आपको बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हर एक उस बात के अधीन रहें जिसके अधीन परमेश्वर ने आपको एक समय तक के लिए रखा है। तब परमेश्वर आपको सही समय में शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। वर्तमान परिस्थितियों से घबराएं नहीं, ना ही कुड़कुड़ाएं, ना ही लोगों पे कुड़कुड़ाएं, ना ही परिस्थितियों पे कुड़कुड़ाएं। अधीन हो जाएं, ये जानकर मैं जहां भी हूं, जिस भी हाल में हूं, परमेश्वर की पकड़ से और परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं हूं। परमेश्वर ने जिनको भी मेरे ऊपर रखा है, वो जैसे भी हैं, परमेश्वर ने यदि मुझे रखा है उनके साथ कुछ साल, कुछ समय, कि मैं उनके अधीन रहूं, अधीन रहें। सही समय में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता, बहुत धन्यवाद आज के सच्चे संदेश के लिए। मेरी प्रार्थना है, हमें यीशु मसीह की आत्मा दें जो अधीन रहना, वश में रहना जानता था। उसने सीखा। हमें रूत का सा हृदय दें जो नोमी के अधीन रही। वो उससे स्मार्ट थी लेकिन फिर भी अधीन रही। हमें अनुग्रह दे। आपने जिनको भी हमारे ऊपर रखा है, सेवा में, घर में, ऑफिस में, जहां भी हम हैं, हमें उनके अधीन रहना सिखाएं। भले हम उनसे स्मार्ट ही क्यों ना हो, लेकिन हम उनके अधीन रहें ताकि सही समय में आपका वो अनुग्रह जो हमारे लिए सब कुछ बदल सकता है, उसको हम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।